हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 का, है ना। एनसीईआरटी का क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। तो आज से हम लोग प्रत्येक दिन जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आपके एनसीईआरटी में जो है पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्या में जो है ये है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न में बोला जा रहा है, सर प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे सर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा जो है अल्फाबेट में लिखा गया है। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। ये ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा क्या है? शेषफल, है ना। तो अल्फाबेट पे आपको याद होना चाहिए। भाज्य क्या है तो बोलेंगे ए, भाजक क्या है तो बोलेंगे बी, भागफल क्या है तो बोलेंगे क्यू और शेषफल क्या है तो आर। यही हमारा मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहलाता है। तो चलिए हम लोग अब हिसाब को बनाते हैं, कैसे हम लोग प्रश्नावली 1.1 का एक को हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम लोग प्रश्न नंबर एक का एक को हम लोग हल करते हैं इसमें। चलिए कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सर लिखने वाले हम लोग है क्या सर, हल लिखेंगे। हल हल में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक नंबर वाला प्रश्न को आप लिख दीजिए। ये तो समझ लीजिए एक तरह से किताब है ना। लिखिए ना 135, है ना। और क्या है सर, दो संख्याएं हैं, 135 है और 200 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 25। चलिए तो सबसे पहले आप इसमें जो है ना, इसमें एक भाजक है और एक भाज्य है ना। चलिए तो हम लोग जो है क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सर, चूंकि 200 सर 25 जो है ना, 225 मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, बड़ा है 135 से, 35 से है, इसलिए सर इसमें भाज्य हमेशा बड़ा होता है। यानी ए बराबर हम लोग 225 मानेंगे और बी बराबर क्या मानेंगे सर, 135। अगर आप भाग बनाए होंगे तो आपको यह मालूम होगा कि हमेशा जो होता है भाजक से बड़ा होता है क्या सर, ये भाज्य। ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है। भाग में हमको दो ही चीज देखने के लिए मिलता ही है, एक भाजक दूसरा क्या है ना, भाज्य। यानी एक बोले हम क्या सर, एक है बी और दूसरा क्या सर ए। बाकी क्यू और आर तो है ना भाग बनाने के बाद खुद निकल जाता है। तो हमेशा ये समझ में आया कि बी से बड़ा ए होता है, भाज्य है ना, होता तब ना भाग लगेगा। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बराबर हम मान लिए 225 और बी बराबर 135। अब मेरे प्यारे बच्चों 225 में हम लोग भाग लगाएंगे। सबसे पहले आप नियम को लिखिए, क्या बोला गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम, है ना, से यही हम नियम से बना रहे, इसीलिए इसको बार बार लिखेंगे। और ये नियम क्या है, तो ये नियम है ए बराबर सर पी क्यू प्लस का आर। इसी नियम के आधारित पर हम लोग बनाएंगे, है ना। और निकालेंगे क्या, तो निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी इसको शॉर्ट में बोला जाता है मोसो। क्या बोला जाता है, मोसो, है ना। तो हम लोग ये नियम का प्रयोग करके मोसो निकालेंगे। इसके अलावा कई तरीका है मौसो निकालने का। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से है, वो आगे सीखेंगे, और एक भाग विधि से भी मौसो निकाला जाता है, जो कि हम लोग बचपन में सीख चुके हैं। तो चलिए बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो बड़ा है इसको आप ए मानिए, ए माने ही 225, और ये हम 135 से क्या करेंगे सर, भाग लगाएंगे। चलिए 135 से हम 225 में भाग लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं 135 से 200 सर 25 में भाग लगाएंगे। एक बार लगेगा 135 से कम 135, घटाइए, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, ये एक में गया कट को।
चलिए यहाँ पे अब आप इसको बैठाइए। चलिए ये देखिए हमारा भाजक है, भाजक गुना क्या होता है भागफल। भागफल कितना आया सर, एक आया एक, और शेषफल क्या आया है, शेषफल आया सर 90 आया है 90। चलिए 225 को इस प्रकार हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो आप जो है ये भाजक को फिर क्या बनाएंगे, तो भाजक को सर बनाएंगे हम लोग भाज्य, बनाएंगे भाज्य, और फिर शेषफल से हम लोग भाग लगाएंगे, जो कि मोसो का नियम है। देखिए यहाँ पे मोसो ऐसे नहीं निकालते हैं, 90 को है ना घेर दिए हैं, और फिर 135 में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग देंगे, है ना, भाग देते। इसी प्रकार ये चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल बन गया क्या, भाजक बन गया, और ये हमारा जो है शेषफल जो हमारा है वो भाजक बन गया, और ये जो भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। चलिए फिर 90 से एक बार में लगेगा, 90 कम कितना 90, 5 आया, ये 13 में हो गया, कितना आया 4। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पे है ना भाजक जो आया, भागफल जो आया 1 है, और शेषफल क्या आया 45। फिर आप 90 को आगे लिखिए, 90 को लिख दिए। अब कितना से लगाएंगे सर, 45 से, 45 से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 45 गुना कितना होता है 90, अब प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं 45 से हम लोग भाग लगाएंगे 90 में, 45 गुना का कितना मेरे प्यारे बच्चों 90, 90 ये कट गए। जब पूरा पूरा कट जाए और अंतिम जो भाजक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम जो भाजक जिससे ये पूरा पूरा कटा है, वही हमारा जो इस प्रश्न का क्या होगा सर, इस प्रश्न का एचसीएफ होगा, यानी मोसो जो होगा वो 45 होगा इस प्रश्न का, क्योंकि ये अंतिम में जो है 45 से ये पूरा पूरा कटा है। इसी प्रकार जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा है ना एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्नों को बनाएंगे, 2 नंबर प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाने का काम करते हैं, है ना। चलिए 2 नंबर देखेंगे अब, है ना। 2 नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 नंबर में देख पा रहे हैं सर, है ना। 2 नंबर में हम देख पा रहे हैं सर, है ना, सबसे पहले लिखेंगे सर हल, लिखेंगे हल। चलिए लिखिए ना हल, हल लिखिए। हल में आप 2 नंबर प्रश्न क्या है सर, 196 और क्या है, 196 और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 38,220 है, 220 है। चलिए है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे सर इसमें क्या, चूंकि जो है 38,220 ये क्या है सर, बड़ा है 196 से, इसलिए हम लोग जो है ए यानी भाज्य हम लोग मानेंगे 38,220 को, और हम जो बी है मेरे प्यारे बच्चों भाजक मानेंगे सर 196। मान लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, बनाएंगे नियम लगा के। कौन सा नियम लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो नियम आपका यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन है ना एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से यही नियम लगा रहे हैं। ये नियम क्या है, तो ये नियम है सर ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही है नियम, इसी के आधार पर हम लोग है ना एचसीएफ निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए ये क्या माने थे, तो सर ये तो आप माने हैं है ना सर 38,000 है ना 220 को। चलिए इसमें भाग लगाना है कितना से सर, भाजक आप 196 माने 196। चलिए कितना बार भाग लगेगा, तो ये हमने भाग इससे पहले भी दे चुका है ना, ये 195 बार में मेरे प्यारे बच्चों पूरा पूरा आ जाएगा, 195 बार में पूरा पूरा आ जाएगा। ये कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 196 से भागा देंगे 38,220 में मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले ये 382 में लगेंगे, है ना, 382 में कितना बार लगेंगे सर, एक बार लगेंगे, एक बार, है ना। चलिए 196 एकम 196, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, ये आ गया 186। अब 186 196 से लगेगा क्या ना, है ना, नहीं लगेगा, तो फिर इसलिए हम लोग दो उतारते हैं। अब 1862 है, कितना बार लगेगा, तो 9 बार लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 बार, है ना। चलिए देखिए 9 छक 54 का 4 बाकी 5, 9 में 81 5 86 का 6 बाकी 8, 9 कम 9 8 कितना मेरे प्यारे बच्चों 7, 12 में 4 गया 8, ये 15 में 6 गया 9, ये 7 में 7 गया 0, कट गया कट गया, क्या उतरेगा 0 सर 0। 980 है, अब ये 5 बार में लगेंगे, कितना बार में 5 बार में, है ना, 5 छक 30 का 0 बाकी 3, 5 45 3 48 का 8 बाकी 4, 5 कम 5, है ना, आज 4 कितना मेरे प्यारे बच्चों 9, 9 से 80 ये कट गए, यानी पूरा पूरा एक ही बार में कट गए 195 बार में। शेषफल क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल सर 0 बचा 0। तो देखिए 196 से एक ही बार में पूरा पूरा कट गया ना यहीं पे, तो अंतिम भाजक तो हमारा 196 है, इसलिए इस प्रश्न का मोसो जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा सर, 196 होगा, 196 होगा, इसी प्रकार ये होंगे।
चलिए आगे हम लोग 3 नंबर को हल करते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या है देखते हैं, है ना। 3 नंबर है मेरे 867 और 255। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सर हल। हल में क्या लिखेंगे, तो हल में सर 3 नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। 800 था 67 और क्या था सर, है ना, और था सर 255 शायद। 200 मेरे प्यारे बच्चों 55 था, देख लेते हैं, है ना। 867 255। चलिए इसमें बड़ा क्या है, तो सर यहाँ पे लिखने वाले हम लोग हैं, क्योंकि सर 867 जो है ना वो क्या है सर, बड़ा है 255 से। इसलिए हम लोग सर मानेंगे जो है मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर बड़ा को 867, है ना, और बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या मानेंगे सर 255 को 255। चलिए अब क्या करेंगे सर, नियम लगाएंगे। नियम बोला गया सर प्रश्न में कि यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये वाला नियम का हम प्रयोग करेंगे, है ना, विभाजन एल्गोरिथम से। यही हम नियम को मेरे प्यारे बच्चों लगा रहे हैं। ये नियम क्या है सर, ए बराबर है सर बी क्यू प्लस का आर, मेरे प्यारे बच्चों इसी के आधार पर बनाएंगे। चलिए ए का मान क्या है सर 867 हम लिए 867, है ना। बी का मान क्या है 255। अब 255 से भाग लगाएंगे तो क्यू आर अपने आप निकलेगा। चलिए ना भाग लगाते हैं यहाँ से। 255 से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना सर 867 में लगाएंगे 867। कितना बार लगेगा, तो आप देख रहे हैं, है ना, लगेगा कितना बार, 3 बार लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। 3 × 5 = 15 का 5 बाकी 1, 3 × 5 = 15, 16 का 6 बाकी 1, 3 × 6 कितना 7, है ना। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, यानी 102 आया। यहाँ पे आप लिखेंगे भाग कितना बार लगेगा, लगा सर 3 बार लगा, 3 बार। शेष कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 102, 102। अब क्या करेंगे, ये हम भाजक को आगे लिखते हैं, है ना। 255 को आगे लिख दिए, भाग कितना से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 102 से 102। जैसे यहाँ पे देखिए 102 से भागा लगाते हैं 255 में 200। चलिए कितना बार लगेगा सर, 2 बार लगेगा, 204 आएगा 204। 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, ये क्या हो गया। चलिए लिखिए ये दूसरा चरण है ना। 2 बार लगा भाग मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल क्या आया सर, शेषफल आया है कितना 51 आया है 51। फिर 102 को आप यहाँ पे आगे लिखेंगे, 102 को मेरे प्यारे बच्चे आगे लिखेंगे और फिर भागा लगाएंगे शेषफल से यानी 51 से। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए 51 से हम लोग भाग लगाएंगे कितना में, 51 से भाग लगाएंगे सर 102 में। तो देख पा रहे हैं 2 बार में सर 102 आ गया, आया कि नहीं, 2 बार में बिल्कुल आ गया, 2 बार में मेरे प्यारे बच्चों आ गया। इसलिए है ना यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि भागफल 2 आया, शेषफल क्या आया सर 0 आएगा 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंतिम भाजक क्या मिला आपको सर 51 से पूरा पूरा कटा, 51 से पूरा पूरा कटा। इसलिए है ना जहां पूरा पूरा कट जाए, जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही हमारा क्या होगा सर, है ना, वही हमारा एचसीएफ होगा सर, जिसे हम लोग हिंदी में, हिंदी के शॉर्ट में बोलते हैं मौसो, है ना। 51 इस प्रश्न का जो है मौसो क्या है 51। चलिए ये हमारा 1 नंबर का में जो है 3 प्रश्न था। तीनों प्रश्न को हम अच्छे से आप लोगों को बना के दिखा दिए हैं। चलिए अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 2 कहता है सर कि दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए, है ना। दर्शाइए का मतलब क्या, दिखाइए, सिद्ध कीजिए। ये सभी हो सकता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक विषम ये है मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, यही हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, वही मेरे प्यारे बच्चों होता है विषम पूर्णांक। ये सभी हमारा जो है धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक, और ये हमारा धनात्मक सम पूर्णांक है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हमारा सम पूर्णांक है। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वह धनात्मक सम पूर्णांक है, और जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, विषम पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक मान लीजिए गिनती की संख्या को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। और गिनती की संख्या में जो है शून्य को और ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं, वही हमारा पूर्णांक होता है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, इसमें 0 भी हो सकता है, इसमें -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, क्योंकि आपके प्रश्न में बोला गया क्यों एक क्या है,
क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। इस प्रकार ये क्यू बराबर ये हो सकता है। तो आप लोग ये तीनों बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, सम पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों को ये बताना है कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक को इस प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, सिद्ध करने का काम करेंगे, देखने का काम करेंगे कि लिखा जा सकता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको समझिएगा आप, ये लिखा गया है किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों, तो वही रूप में लिखा गया। सर कौन सा रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस का आर, इसी रूप में लिखा गया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा b है 6 जो दिख रहा है, ये b की जगह है कि नहीं, ये हमारा q तो q है भाई, और ये प्लस तो प्लस है, और r का मान क्या है, ए नहीं दिया गया, इसमें ए नहीं है, तो ए को हम लोग मानेंगे, लेकिन ये बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है। ये भी आपका देखिएगा बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सभी जगह हम देख पा रहे हैं कि बी के जगह क्या दिख रहा सर, तो बी के जगह दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों 6 दिख रहा 6, और ये लिखा गया है जो धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रश्नों में वो लिखा गया है क्या, है ना, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया, ए नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इसलिए हम लोगों को ए चाहिए, ए चाहिए। चलिए देखिए सबसे पहले कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों ए को मानेंगे। चलिए बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ऐसे प्रश्नों से लोग भागते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या सर, हल लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे, तो हम आपको बता दिए हैं कि ये है मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर बी क्यू, है ना, बी क्यू प्लस का आर। ये तो आपको दिख रहा है हर जगह, लेकिन ए नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले आप ए को मानिए। यहाँ पे लिखेंगे माना, है ना, माना कोई, है ना, धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक जो है पूर्णांक वो क्या है, तब मेरे प्यारे बच्चों कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है सर, ए मान, ए मान लिए। तो जब ए मान लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ए तो आपको मिल गया, तो लिखिए यहाँ, यहाँ बी क्या है जरा बताइए, बी ना, तो बी बराबर देख पा रहे हैं हर जगह हम आपको दिखा दिए बी क्यू आर, बी क्यू आर, है ना मेरे प्यारे बच्चे, बी क्यू प्लस आर, तो हर जगह बी के जगह आपको क्या दिख रहा है, 6, तो 6, है ना, 6, तो बी बराबर क्या हो गया 6। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दिख गया है, तो आप, है ना, तो अब जो है अब आर बता पाएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे सर, क्योंकि बी हमारा क्या होता है सर, भाजक, क्या होता है, भाजक होता है, और भाजक से हमेशा आर जो होगा ना वो छोटा होगा। तो आर बराबर हो सकता है 0, या हो सकता है 1, या हो सकता है 2, या 3 मेरे प्यारे बच्चों, या 4, या क्या 5, 6 नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमेशा शेषफल, या आर का मतलब क्या, शेषफल, तो आर हमेशा जो है ना वो पी से छोटा होगा, पी से यानी भाजक से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिएगा, है ना, ये हमारा बी है भाजक, है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 आ नहीं, आप 12 मान लीजिए, चलिए 12 मानते, 12 मानते, 5 दूना मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा, तो कितना आया शेष 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये हमारा भाजक से शेषफल छोटा आया कि नहीं, छोटा आया है। अगर हम यहाँ बड़ा लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम 20 है, क्या है 20 है, तो ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, 4 बार ये भाग लग जाएंगे, 5 चौके कितना मेरे प्यारे बच्चों 20, है ना, 20 हो गया। अगर हम बोल दें कि 5 से बड़ा, यानी यानी 5 हमारे पास भाजक है, और यहाँ पे शेषफल हम लिख देते हैं 6, तो ये भी लिखना हमारा गलत होगा, क्योंकि 5 से भागा लग जा रहा, 5 कम का क्या 5, देखिए शेषफल क्या बचा, 1 बचा, है ना। अगर बोल दें कि हमारा शेषफल जो है ना, भाजक 6 है, सॉरी भाजक 5 है, और शेषफल 13 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाग लग रहा है ना, 5 दूना क्या मेरे प्यारे बच्चों 10, 5 दूना 10 लग रहा, भाग 3 बचा। इसलिए हमेशा हम ये बताना चाह रहे हैं इस प्रश्नों के हिसाब से कि जो है भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल, छोटा होगा, भाजक के बराबर भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। मान लेते हैं भाजक 5 है, और मान लेते हैं शेषफल भी क्या है 5 है, तो 5 कम 5, तो ये लग जा रहा ना, लग जा रहा है ना, तो इसलिए भाजक से हमेशा क्या होता है सर, छोटा शेषफल होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए तो हमारा बी हमारा यहाँ पे 6 है, तो आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो वही नियम का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सर, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन,
है ना, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है ना, ये नियम क्या है, तो ये नियम है सर ए बराबर बी क्यों क्या मेरे प्यारे बच्चों प्लस कार, ये हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे आप मान बैठाइए, ए का मान क्या है सर, ए तो ए है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए। बी क्या है सर, बी का मान क्या है 6 है 6। क्यू का मान क्या है, क्यू तो मेरे प्यारे बच्चों क्यू है। और आर, आर को आप अभी आर मान लीजिए, आर को अभी आर, आर का मान हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन बारी बारी से सबको यहाँ पे रखना होगा, इसलिए हम आर को आर मान लिए। और यहाँ पे आप क्या मान लीजिए सर, समीकरण एक, समीकरण एक। चलिए यहाँ तक आपका जब काम हो गया है, अब बारी से आर का मान जो है रखिए, बारी बारी से आर का मान क्या करेंगे, रखेंगे। चलिए रखते हैं। अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग दिख गया समीकरण एक को आप याद कर लीजिए, ए बराबर 6q प्लस आर, 6q प्लस आर है। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, तो हम लोग करने वाले हैं सर, है ना, दिख गया है। अब यहाँ से करने वाले ये है, चलिए यही कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे है ना। तो हम लोग यहाँ से अब करने वाले हैं सर, लिखने वाले हैं समीकरण एक में, समीकरण मेरे प्यारे बच्चों एक में आर बराबर, आर बराबर क्या रखेंगे, तो आर का मान पहले आपको जीरो दिख रहा है, इसलिए आर बराबर जीरो रखने पर, आर बराबर जीरो रखने पर, चलिए डायरेक्ट रखते हैं। ए है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक देख रहे हैं, ए बराबर 6 है, क्यू है, और प्लस मेरे प्यारे बच्चों एक है ना, आर के जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो आर के जगह रखेंगे सर जीरो रखेंगे, जीरो। चलिए तो ए बराबर ये क्या दिखा, 6 क्यों दिख गया, 6 क्यों, ये 6 क्यों दिख गया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। चलिए जीरो रख दिए, अब हम रखेंगे 1 को, है ना, फिर लिखेंगे यहाँ पर से क्या, तो समीकरण लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, समीकरण एक में, है ना, समीकरण एक में आर बराबर एक रखने पर, आपकी एक रखेंगे, है ना, एक रखने पर रखिए। चलिए फिर देखिए ए बराबर क्या है सर, 6 क्यों है, और यहाँ पे आर की जगह क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे, 1। चलिए ये तो 1 इसमें जुटेगा नहीं, इसलिए हमारा यही आ गया, यही आ गया एक को रखने पर। फिर हम समीकरण दो को रखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं सर समीकरण एक में, समीकरण एक में मेरे प्यारे बच्चों आर बराबर कितना रखने पर सर, आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर फिर आ जाएगा ए बराबर 6q, और यहाँ पे आर के जगह पे क्या होगा, 2 होगा, ये भी 2 नहीं जुटेगा, यही हमारा हो जाएगा, है ना। चलिए फिर रखेंगे क्या, तो आपकी रखेंगे सर समीकरण तीन में, सॉरी सॉरी समीकरण एक में बार बार रखेंगे, समीकरण एक में आर बराबर कितना, 2 रखे हैं ना, अब रखेंगे 3 रखने, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर, तो फिर आपका हो गया सर ए बराबर 6q, और प्लस आर का जगह क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3, ये हमको दिखा सर, ये दिखा। फिर हम 4 को रखेंगे, फिर आप 5 को रखिए, चलिए, है ना, रखते हैं। चलिए दूसरे पेज में यहाँ पे रखेंगे समीकरण, समीकरण एक में, हाँ, समीकरण एक में आर बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 क्योंकि 3 तो हम रख लिए हैं, 3 रख लिए हैं, अब रखेंगे क्या सर, रखेंगे कितना, 4 रखने पर, 4 रखने पर। चलिए फिर हो जाएगा हमारा ए बराबर सर, यहाँ पे 6 क्यू है, प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 4। चलिए ये आपको दिखा है, ये दिखा, चलिए फिर रखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण एक में, समीकरण एक में आर बराबर कितना रखेंगे सर, 5 रखने पर, 5 रखने पर, फिर आपको आप क्या दिख रहा है, ए बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 5, ये दिखा। अब तो हमारा शेषफल है ही नहीं, बस शेषफल आपका जो आर था ना, यहीं तक था, 0 था, 1 था, 2 3 4 5 था, है ना। चल अब यहां से आप देखिए कौन कौन सम धनात्मक पूर्णांक आया है, कौन कौन विषम धनात्मक पूर्णांक आया है, क्या ये सब प्रश्न के हिसाब से ये सब जो है धनात्मक पूर्णांक आया है कि नहीं, है ना, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक आया है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला आप इसको देखिए, है ना, इसको आप देखिए, यहाँ पे जो समीकरण आपको दिख रहा है ना, इसको आप देखिए, तो 6 क्यों है, ये क्या है, ये क्या है, आप पहचानेंगे सम धनात्मक पूर्णांक है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो क्यों एक पूर्णांक है, तो क्यों बराबर आप 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 मान रख सकते हैं। यहाँ क्यू बराबर 1 रख के चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 एक कम 6, 6 2 से पूरा पूरी कट जाता है, इसीलिए 6 जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, यानी सम है ना। चलिए फिर क्यू बराबर 2 रखेंगे, 6 दूना 12, यानी 12 भी एक सम पूर्णांक है, 3 रखेंगे, 6 तिया 18, 18 भी क्या है, सम धन
धनात्मक पूर्णांक है। यानी ये देख पा रहे हैं बार बार क्यों की जगह हम कोई पूर्णांक को रखने पर जो है बार बार सम आ रहा सम, इसलिए ये सम धनात्मक पूर्णांक सॉरी विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आप आ जाइए। अब इसमें इसको आप चेक कीजिए। क्यू बराबर एक पहले रखेंगे, तो क्यू बराबर एक रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक रखेंगे तो 6 एक कम 6, 6 कितना 7, ये आपका आ गया विषम धनात्मक पूर्णांक। फिर दो भी रख के ट्राई कर लीजिए, 2 6 दुना 12 एक कितना 13, 13 भी है मेरे प्यारे बच्चों विषम है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए ये तो आपको एक तो मिला है, ये नहीं मिला मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सम है, एक तो आपको ये मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आप क्यों की जगह एक रखिए, 6 कम 6 दो क्या 8, देखिए सम आ गया, ये तो हमारा विषम हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रखेंगे 6 कम 6 3 9, 9 देखिए विषम है ना। फिर रख के ट्राई कीजिए, क्यों बराबर 2, 2 रखेंगे 6 दुना 12 3 कितना 15, 15 पे क्या है विषम है, यानी ये भी हमारा दूसरा भी मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारा इस प्रकार है ना विषम धनात्मक पूर्णांक में लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर क्या है ये है ना, इसको आप देखिए एक रखेंगे यहाँ 6 कम 6 4 कितना 10, 10 देखिए सम आ गया, ये तो हमारा विषम नहीं हो सकता। ये देखिए 6 कम 6 5 11, ये विषम होगा। फिर देखिए 2 रखेंगे 6 दुना 12 5 कितना मेरे प्यारे बच्चों 17, यानी ये भी हमको मिल गया, ये भी हमारा विषम है। तो आप देख सकते हैं कि ठो विषम इसमें मिला है, तो सर एगो यहाँ पे विषम है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये है, तीसरा सर ये हमारा है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं है ना, प्रश्न से मिलान कीजिए तीनों मिला है कि नहीं, बिल्कुल तीनों मिला है। देखिए पहला हमारा यहाँ है, ये प्रश्न बिल्कुल दोनों मिल रहा है ना, मिल रहा है यहाँ, ये देखिए इसको और इसको देखिए, फिर इसको आप इसको देखिए बिल्कुल मिल रहा, फिर देखिए इसको देखिए और यहाँ पे जो आपको मिला है इसको देखिए तीनों मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो है सिद्ध हो गया है, प्रश्न सिद्ध हो गया है मेरे प्यारे बच्चों कि जो है विषम धनात्मक पूर्णांक को जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे यहाँ पर से है ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला क्या था, तो पहला था सर 6q प्लस का 1 कॉमा 6q प्लस का 3 है ना, तथा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों है ना 6q क्या प्लस का क्या था 5 है ना, को विषम कौन कौन सा रूप में है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम सिद्ध कर दिए हैं, यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख, चलिए बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये सभी हमारा क्या है सर विषम धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग चेक कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं, ये हमारा सभी क्या है सर विषम धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार आपका जो है 2 नंबर प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल आप अच्छे तरीका से देख लीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे ये बन जाता है। चलिए है ना, चलिए आगे हम लोग नंबर 3 देखेंगे, 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 3 नंबर क्या है सर, 3 नंबर देखेंगे आप क्या है, हाँ 3 नंबर देखिए क्या है, 3 नंबर बहुत आसान है प्रश्न, बोला गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की क्या है टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बोला गया है प्रश्न में कि एक जो है परेड में है ना, परेड किसको कहते हैं मालूम ही है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम या स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस में परेड करवाया जाता है ना, आर्मी से सेना से है ना पुलिस के जवानों से करवाया जाता है परेड, वही बोल रहा है परेड करवाना है 616 सदस्यों वाले एक सेना है ना आर्मी की टुकड़ी को, है ना सेना आर्मी की टुकड़ी क्या है, तो एक तरह से समूह है, सेना तो बहुत होता है, हजार है ना, 1000 का समूह होता है, 2000 का होता है, 50 है ना 5000 का होता है, इस प्रकार जो है सेना का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों समूह होता है। तो इसलिए बोला गया 616 सदस्यों वाले क्या है एक समझ लीजिए सेना का टुकड़ा है ना, सेना का क्या है 616 है ना सदस्यों वाली एक सेना का जो है वो टुकड़ी है, वो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है मार्च करना है, तो बोल रहा है मार्च करना है, तो हम लोगों को ये बताना है
कितने लाइन बराबर बराबर बनेंगे, कितने लाइन बराबर बराबर बनेंगे। कुल सेना मेरे प्यारे बच्चों है 616 और 32 जो है क्या है सर, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है। इनके पीछे जो है सभी आर्मी को लगाना है, सभी सैनिकों को क्या करना है, लगाना है। तो कितने लाइन बराबर बराबर बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि परेड होता है बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बड़े बड़े जो है प्रोग्रामों में होता है परेड, तो वो जो लाइन लगता है वो बराबर लाइन लगता है, इसलिए तो अच्छा लगता है देखने में, है कि नहीं। बराबर लाइन लगेगा तभी अच्छा लगेगा। किसी में 5 गोल लग जाएंगे, किसी में 10 आदमी लग जाएंगे, किसी में 15 लग जाएंगे, किसी में 20 लग जाएंगे, इस प्रकार लग जाएंगे तो वो बिल्कुल टेढ़ा कूढ़ा दिखेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए है ना, कोई भी काम होता है तो बराबर कोई भी चीजें अच्छी होती है और एक साथ कोई भी चीज होता है तो हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए ये प्रश्न बोला गया कि 616 सदस्यों वाले सैनिकों को यानी आर्मी को जो है 32 सदस्यों के बीच पीछे जो है लाइन लगाना है, तो कितने लाइन लगेंगे बराबर बराबर। तो चलिए कुछ नहीं करना है, आपको जो है 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, मोसो। मोसो निकाल दिए, महत्तम संवर्तक निकाल दिए। महत्तम संवर्तक से ये पता चल जाएगा कि जो है अधिकतम कितनी संख्या है ना, अधिकतम कितनी जो है स्तंभ जो है, कितनी लाइनें जो है लगेगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखने वाले हैं सर हल, है ना। हल में हम क्या लिखेंगे, तो हल में डायरेक्ट आप लिखेंगे क्या, 616 और, है ना, 616 और 32 का, है ना, महत्तम संवर्तक यानी मोसो करने पर, मोसो मेरे प्यारे बच्चों करने पर, मोसो कर दीजिए आपको दिख जाएगा। चलिए मोसो करने पर कैसे, कौन सा नियम से करेंगे, तो वही नियम लगाइए, इसमें तो वही नियम आपका चल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर, चूंकि 616 616 जो है बड़ा है 32 से, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर क्या हो जाएगा सर, 616, है ना, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 32। हम लोग कौन सा नियम से निकालेंगे मोसो, निकालेंगे सर यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम। यही नियम का हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे सर, प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये नियम क्या कहता है, ये नियम है सर ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या है, आर है, आर है। चलिए इसी नियम के आधार पर हम लोगों को निकालना है। चलिए ये क्या है सर, ये तो हम 616 को माने हैं, 32 हमारा भाजक है यानी बी। अब है ना, भाग लगाएंगे तभी भागफल और शेषफल निकलेगा। चलिए भाग लगाते हैं, हाँ 32 से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों भाग लगाएंगे 616 में, कितना बार लगेगा, तो लगेगा सर सबसे पहले आप 61 में भाग लगाइए, 61 में लगेगा, ये एक ही बार लगेगा, 32 से कम का 11 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 9, ये 5 में 3 गया 2, यानी 29 आया, अब 6 उतरेगा। अब कितना बार लगेगा सर, 6 बार ना, है ना, 6 बार लगेगा, बिल्कुल 6 बार लग जाएगा, 6 बार लग जाएगा, है ना। 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 6 18 कितना 1 19, 6 से भी ज्यादा बार में लगेंगे ये, 3 8 24, 3 नमक 27, 9 बार में लगेंगे 270। हाँ 9 बार में लगाइए, 9 बार में, 6 बार नहीं 9 बार लगाइए। चलिए है ना, 9 दूना 18 का 8, बाकी 1, 9 के 27 से कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 28 हो गया, 28, है ना, 28 हो गया, 28, है ना, 9 दूना 18 के 8, बाकी 1, 9 के 27 1, 28, 16 में 8 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया सर, 8 आया, 8 में 8 गया कटकुट, है ना, और 2 में 2 गया कटकुट। चलिए यहाँ पे देखिए 32 से कितना बार में लगे हैं, 19 बार लगा सर, 19 बार। शेषफल कितना बचा सर, शेषफल बचा है 8। चलिए अब 32 को क्या करेंगे सर आगे, और भाग किससे लगाएंगे, है ना, भाग लगाएंगे सर 8 से, कितना लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे, 8 से। अब दिख रहा है यहाँ पे अंदाजी लगा सकते हैं, 8 चौके 32, 8 चौके 32, शेषफल क्या बचा सर, 0 बचा, 0। यहाँ भी आप कर सकते हैं, अब 8 से भाग लगाएंगे, अब कितना में 32, 8 चौके कितना हो गया सर, 32 हो गया, 32 कट गया, कट गया। चलिए अब यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि अंतिम जो भाजक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही होता है हमारा मोसो, होता है मोसो। तो अंतिम भाजक देख रहे हैं 8 है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो है क्या है, मोसो जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा, 8 8 होगा। चलिए इसी प्रकार ये आपका 3 नंबर का प्रश्न बनेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको प्रश्न भी समझ में आएंगे, समझ आया होगा, और प्रश्नों का हल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे हल करते हैं नंबर 4। 4 देखेंगे क्या बोल रहा है, तो 4 बोल रहा है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका का प्रयोग कर के दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ना, वर्ग पूर्णांक, डबल डबल लिख दिया है ना, चलिए होगा, है ना,
प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो है वर्ग मेरे प्यारे बच्चों किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करके 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, होता है, ये बोल रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करके इस प्रकार लिखा जा सकता है 3m या 3m+1 के रूप में। चलिए हम लोग बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, देखते हैं लिखा जा सकता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो सर लिखने वाले हैं क्या, सर हल लिखने वाले हैं। हल लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। हल में क्या लिखेंगे, तो हम लोग जान रहे हैं, फिर वही रूप लिखा गया है सर, a बराबर बी क्यू प्लस का क्या है, आर है। देखिए यहाँ पे ये b है, ये q है, ये प्लस का क्या है, आर है, आर। बी क्यू प्लस आर, इसमें बी क्यू है, आर नहीं, क्यों नहीं आर है, तो आर का मान 0 होगा इसमें, इसलिए है ना, 0 को जोड़ा गया तो 3m लाया गया। ये भी हमारा बी क्यू प्लस आर है, ये भी बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है। चलिए तो कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सर ए नहीं है, ए नहीं है, ये दिख रहा है बी क्यू प्लस आर, ये दिख रहा है, लेकिन ए नहीं है। सबसे पहले हम वही तरीका हम अपनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या मानेंगे सर, यहाँ पे हल लिखेंगे और मानेंगे ए, क्या लिखेंगे, मानेंगे ए, लिखेंगे यहाँ पर से माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक जो है क्या मान लेंगे, तो सर कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे सर, ए मान लेंगे, ए है ना, ए मान लिए। चलिए अब जब ए मान लिए तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, है ना, यहाँ जो है मेरे प्यारे बच्चों बी क्या है, आप देख पा रहे हैं बी क्या है सर, तो बी हम देख रहे हैं, बी के जगह आपको क्या दिख रहा, तो सर बी के जगह हमको 3 दिख रहा सर, 3 दिख रहा, इसमें भी बी के जगह देखिए बी क्यू प्लस आर, हम बोले हैं ना इसमें आर का मान 0 है, इसीलिए आपका आर को लिखा गया नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर बी के जगह 3 है, इसमें भी बी के जगह 3 है, इसीलिए हम बोलेंगे बी बराबर क्या, 3 सर, बी बराबर 3। अगर बी बराबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आर बराबर क्या होगा सर, तो आर बराबर हम लोग जानते हैं सर बी से छोटा होगा, है ना, भाजक से बी हमारा क्या है, इसमें भाज्य है, सॉरी भाजक है, तो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा, तो होगा क्या, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं होगा, है ना, कभी भी भाजक के बराबर शेषफल नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए तो 0 1 2 होगा, यही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वही नियम को लगाएंगे सर, यूक्लिड क्या लिखा लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है ना। चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सर होता है a बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही होता है ना सर, यही होता है, यही। चलिए अब हम लोग इसी के आधार पर लिखेंगे, a बराबर क्या है, तो a बराबर तो a है सर, b क्या है, b बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 है, अब q तो q है, और r को आप r लिखिए अभी, क्योंकि r का मान 3 को है, सभी को बारी बारी से लिखेंगे। चलिए यहीं पे आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब हम लोग ये करने वाले हैं सर, दोनों ओर वर्ग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रश्न में बोला गया पूर्णांक का वर्ग करके हम लोगों को दिखाइए कि ये जो है किसी धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है, वर्ग करके लिखा जा सकता है इस रूप में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए करते हैं, अभी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे, है ना, समीकरण एक में मेरे प्यारे बच्चों आर बराबर क्या रखेंगे सर, आर बराबर 0 रखने, आर बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या सर, 0 रखने, आर बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है सर, ए है, ए बराबर का क्या है सर, 3 क्यों है, 3 क्यों, और यहाँ पे आर है, तो आर की जगह क्या रखेंगे, 0 जुटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, 3 क्यों होगा, 3 क्यों, ये हमारा आया है ना। ये तो समीकरण 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग करेंगे सर दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्ष या दोनों ओर लिखिए, दोनों ओर क्या करने पर सर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर, है ना। चलिए वर्ग करते हैं, इधर वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 क्यू का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दिए। चलिए देखिए ये तो स्क्वायर स्क्वायर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 9, और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू,
चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दिमाग आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब यहाँ आप लोगों को सोचना होगा ये बातें कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 9 है, लेकिन यहाँ लाना हमको क्या है, 3 है लाना, 3 3 लाना है। तो इसमें से आप 3 को कॉमन कर लीजिए, यानी ए स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे क्या, 3 गुना मेरे प्यारे बच्चों, इस रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल इस रूप में लिख सकते हैं। 9 क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। देखिए 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, ये तो वही हो गया, ये तो वही हो गया, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं इस प्रकार, है ना, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप m मान लीजिए, m कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरी आजादी है आपको लिखने का, माना m बराबर क्या मानेंगे सर, 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर को हम m मान लिए। क्यों माने हैं आप लोग देख ही रहे हैं, ये इस प्रकार हम लोगों को लिखना है, लिखना। चलिए, ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 है 3 है, और इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे सर, इसके जगह हम लोग m रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया है m बराबर, इसको मान लिया है। देखिए, तो हम देख रहे हैं ये हमारा पूर्णांक है ना, ये क्या मान है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का क्या किए हम, वर्ग, और वर्ग करके जो है इसके बराबर 3m ले आए, यानी ये भी पूर्णांक, ये भी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे पूर्णांक को जो है वर्ग करके इस प्रकार लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया। चलिए, दूसरा भी आप मिलान कीजिए, वो कैसे होगा, दूसरा भी मिल जाएगा आप लोग को। फिर हम समीकरण 1 में r बराबर 0 रखे हैं ना, अबरी जो है समीकरण 1 में r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1। चलिए 1 रखते हैं, है ना, लिखेंगे यहाँ पर से। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, सर लिखने वाले हैं समीकरण 1 में, है ना, पुनः भी लिख सकते हैं, पुनः जोड़ सकते हैं, चलिए, यानी फिर से, है ना, पुनः समीकरण समीकरण 1 में क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, r बराबर 1 रखने पर, 0 रखे थे, आपकी 1 रखेंगे, r रखने पर। आप लोग समीकरण 1 याद होगा, a बराबर है ना, क्या है सर, 3 क्यों है, और प्लस r के जगह क्या रख देंगे, 1, डायरेक्ट रख दिए 1। ये हमारा मिला है समीकरण, ये मिला। अब इसमें क्या करेंगे सर, यहाँ से हम लोग करने वाले हैं दोनों ओर, दोनों ओर क्या करने वाले हैं सर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर मेरे प्यारे बच्चों वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने। चलिए वर्ग करते, इधर करेंगे तो वही ए स्क्वायर होगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो ए स्क्वायर आपका है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, तो सर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2a, है ना, बी, और प्लस का क्या होता है सर, बी। चलिए हल करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 9 होगा। 3 का स्क्वायर देखिए ना, 9, 9 क्यू स्क्वायर, ये गुना होगा, 2 तिया 6, 6 का मेरे प्यारे बच्चों कितना, 6 क्यू, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1। चलिए, ये तो आपका ए स्क्वायर आपको दिख रहा। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 को कॉमन लीजिए, 3 को क्या करेंगे, कॉमन। अब 3 को कॉमन क्यों लिख रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये तो मालूम होगा, क्योंकि हम लोग को आगे लाना है 3, आगे क्या लाना है, तो लाना है सर आगे 3, 3 लाना है। चलिए, चलिए लाते हैं, 3 को कॉमन करते हैं, ओह, 3 को कॉमन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 3 को कॉमन करते हैं, तो 3 को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा सर, 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेंगे सर, 3 दूना 6, 3 दूना 6 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्यू बचेगा सर, क्यू बचेगा, प्लस यहीं पे कॉमन करेंगे, ये 1 से कोई मतलब नहीं, आप 1 को जैसे वैसे लिख दिए, यही दो पद में हम 3 को कॉमन कर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेंगे सर m, क्या मान लेंगे, लिखेंगे, है ना, माना, माना m बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या मानेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लिए सर, m मान, बिल्कुल आजादी है, आप मान सकते हैं, इसको क्या मान लिए सर, m मान लिए, m माने कि नहीं, तो जब इसको m मान लिए तो इसके जगह हम m लिख सकते हैं। देखिए इधर a स्क्वायर है, इधर 3, यहाँ पे 3 है, इसको हम m माने इसलिए लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, m, और यहाँ पे प्लस 1 है तो क्या लिख दिए, प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a हमारा पूर्णांक है, और हमारा यहाँ पे वर्ग किया गया है, और इसको हम इस रूप में बिल्कुल बराबर है दोनों, यानी दोनों चीजें बराबर है, यानी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है ना, और जबकि यहाँ पे हम वर्ग किए, तो बिल्कुल पूर्णांक को वर्ग करके इस रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, कि है ना, पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, इधर गया, है ना, पूछा गया था कि जो है किसी पूर्णांक को वर्ग करके जो है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, हम आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा चुके हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप लिख देंगे, यहाँ पर से क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
है ना, किसी पूर्णांक, जो प्रश्न वो किसी पूर्णांक, है ना, किसी पूर्णांक को, किसी पूर्णांक के वर्ग, किसी पूर्णांक के, किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में, है ना, वर्ग के, किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में 3m, 3m प्लस 1 के, गलती हो रहा है, चलिए यहाँ से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ना, इस प्रकार लिखेंगे 3m, 3m प्लस 1 के रूप में किसी पूर्णांक को वर्ग, है ना, इतना इतना को, इतना है 3m प्लस 1 को किसी पूर्णांक के, किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में, है ना, वर्ग के रूप में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हुआ आपका सही, बिल्कुल, है ना, ये आपका क्या हुआ सर, सही हुआ, सही। देखिए यहाँ लिखे है ना, 3m, 3m प्लस 1 को किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हमने क्या किया सर, ये आप प्रूफ किए हैं सर, प्रूफ इसलिए लिख दिए हैं प्रूफ। इसी प्रकार ये बनेंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका शुरू हुआ, है ना, कैसे कैसे बनाए हैं, एक एक लाइन आपको बताया है, एक एक शब्द हम आपको लोगों को बताए हैं, और यहाँ जाके आपका जो है 4 नंबर प्रश्न क्या होता है सर, खत्म होता है, खत्म। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, तो आप लोगों को जो है ना, फिर से बताया जाएगा पुनः। चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका के का प्रयोग करके जो है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो है घन, देखिए उसमें बोला गया वर्ग, इसमें बोला गया क्या, घन, है ना, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। बोला गया किसी पूर्णांक को, है ना, कौन सा नियम बोला गया, ये देखिए वही नियम है, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम बोले या प्रमेयिका बोले, ये वही चीज है। ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, बी क्यू प्लस आर, ये वही चीजें है, वही चीजें हैं, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के इसी नियम से हम लोगों को बताना है, किसी पूर्णांक को घन करने पर, घन करके, है ना, घन करके जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं, अगर आ जाएगा तो लिखेंगे सही है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं। चलिए चलिए हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले वही चीज लिखेंगे सर, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे हल। हल आप सबसे पहले जो ये लिखा गया, ये कैसे लिखा गया, तो आप देखिए, तो इसी रूप में लिखा गया, देखिए ना, ये b है, ये q है, इसमें r का मान 0 है, इसीलिए r को नहीं लिखा गया, ये बी क्यू प्लस आर, ये भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, है ना, यही लिखा गया है बी क्यू प्लस आर के रूप में। लेकिन हम देख पा रहे हैं फिर वही चीज कि a किसी में नहीं है, जबकि बी क्यू प्लस आर जो होता है वो ए बराबर होता है, ए बराबर। चलिए तो इसीलिए हम सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसमें मानेंगे क्या, सर आप ए मान लीजिए, ए, चलिए मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर से हल, हल लिख दिए, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर माना, माना, है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई जो है धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है सर, ए है, ए, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, ए, तो जब ए मान लिए हैं तो यहाँ आपको बी क्या दिख रहा है सर, बी, तो बी तो हम आप लोगों को दिखा दिए हैं, बी क्या है, तो देख रहे हैं बी के जगह 9 है ना, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू, इसमें आर नहीं है क्योंकि 0 मान होगा, तो सब जगह दिख रहा सर बी के जगह क्या मेरे प्यारे बच्चों, 9 है, 9, तो b बराबर जब 9 है ना, तो r बराबर क्या होगा, तो सर b से छोटा होगा r, क्योंकि b इसमें भाजक है, r हमारा शेषफल है, और शेषफल हमेशा छोटा होता है, शेषफल छोटा होता है, तो r बराबर होगा 0, 1 या मेरे प्यारे बच्चों 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, 8 तक हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि कोई क्या होगा, लेकिन ये 8 तक का हो सकता है। चलिए
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब नियम का प्रयोग कीजिए। चलिए नियम कौन सा लगाना है सर, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम बोलिए या प्रमेयिका बोलिए, दोनों एक ही चीज। चलिए एल्गोरिथम ही बोलते हैं, पूरे में एल्गोरिथम लिखे तो इसमें भी एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरी, है ना। हाँ, यही नियम का प्रयोग करना। ये नियम क्या है सर, ये नियम वही है मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए क्या है सर, ए तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं ए है, बी क्या है तो बी सर 9 है 9, क्यू तो क्यू है, और आर को अभी आप आर लिख दीजिए क्योंकि आर का मान बहुत सारा है और सभी को हम बारी बारी रखेंगे। यहाँ पे समीकरण आप क्या मान लीजिए, समीकरण हम मान लिए ए। अब समीकरण जब एक मान लिए तो एक को बारी बारी रखिए सब में, है ना। समीकरण एक में बारी बारी क्या करेंगे सर, सभी को रखेंगे। चलिए दूसरे पेज में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर से क्या, है ना, समीकरण एक में, समीकरण एक में आर बराबर जीरो रखने पर, पहला जीरो है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या है सर, जीरो है ना, जीरो है, देखिएगा, है ना। पहले आर बराबर आपका जीरो है, और समीकरण आप याद कर लीजिए ए बराबर 9 क्यू प्लस आर। बार बार समीकरण एक लिखने की जरूरत नहीं है, आप मान लीजिए ए बराबर 9 क्यू प्लस आर है, 9 क्यू प्लस आर। चलिए चलिए रखते हैं अब यहाँ पे, देखिए ए बराबर समीकरण में क्या है, ए बराबर 9 क्यू, आप प्लस का आर, तो आर का मान क्या रखेंगे हम, जीरो, डायरेक्ट एक ही बार रखेंगे, जीरो रख दिए। अब जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, तो सर वही होगा, है ना, ए बराबर क्या मेरे प्यारे बच्चों, 9 क्यू होगा, 9 क्यू, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम लोग को प्रश्न में बोला गया है, ये तो सिंपल ढंग है, धनात्मक पूर्णांक ये सिंपल ढंग है, लेकिन हम लोगों को बोला गया घन करके आप दिखाइए, आप जो है घन करके दिखाइए। घन का मतलब क्या, क्यों, है ना, पावर क्यों होता है उसी को बोलते हैं घन। घन करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक को जो है ना, 9m के रूप में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए ना देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखने वाले हैं सर, लिखने वाले हैं दोनों ओर क्या करेंगे सर, उसमें वर्ग किए थे, इसमें आप घन कीजिए, घन, दोनों ओर घन करने, दोनों ओर घन करने पर, तो इधर घन करेंगे तो ए का क्यू हो जाएगा, इधर घन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 9 क्यू का होल क्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ए का क्यू तो आपका ए क्यू रहेगा, और यहाँ 9 का क्यू कितना होता है सर, 729 होता है, 729, यहाँ पे क्यू का क्यू करेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, 9 को कॉमन लेंगे, यानी 9 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लाना है 9m, फिर लाना है 9m प्लस 1, है ना, फिर लाना है 9m प्लस 8, इसलिए 9 हर जगह आगे आएगा, आगे आएगा, इसलिए हम लोगों को सभी धनात्मक पूर्णांक में 9 को कॉमन करना ही होगा। चलिए यहाँ पे 9 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, देखिए ना ए क्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यू है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो 9 गुना 81, है ना, यानी 9 को कॉमन करेंगे तो 81 बचेगा, वो कैसे भाग दे दिए, 9 72, 9 का 9, यहाँ पे क्या बचा है, क्यू का पावर क्यू, क्यू से कोई मतलब। तो देखिए हमारा यहाँ पे तो 9 मिल गया, लेकिन यहाँ पे m आना है, m 9 के साथ क्या आना है, तो पहला पद हम देख रहे हैं सर, 9 के साथ m आना है, m, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको आप m मान लीजिए। तो क्या मान लेंगे सर, m मान लेंगे, m यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, माना m बराबर, माना m बराबर क्या मान लेंगे, 81 क्यू स्क्वायर को क्या मान लिए सर, m, एम मान लिए, इसको क्या मान लिए एम, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, यहाँ पे 9 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको एम माने हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, एम लिख देंगे, है ना, एम लिख देंगे। तो स्पष्ट आप लोगों को दिख चुका है कि जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो हम घन किए हैं, घन को बिल्कुल 9m के रूप में लिखा जा सकता है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक को घन करके 9m के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं सर, फिर आप उसी प्रकार को करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे सर, सर लिखेंगे समीकरण एक में, है ना, समीकरण एक में लिखने वाले क्या है, तो सर समीकरण एक में हम लोग लिखने वाले हैं आर बराबर क्या, जीरो रखे हैं ना, आर बराबर जीरो रखे हैं, अब आर बराबर क्या रखेंगे सर, 1 रखने, है ना, 1 रखने, चलिए 1 को रखते हैं आर बराबर, तो आपको समीकरण याद होना चाहिए, ए बराबर क्या है सर, 9 क्यू, 9 क्यू सॉरी, 9 क्यू, आप प्लस आर की जगह क्या रख देंगे सर, 1, ये आपको दिखा। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं सर, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों करने वाले हैं दोनों ओर घन करने, क्योंकि बार बार हम लोगों को घन ही करना होगा, दोनों ओर क्या करने वाले हैं सर, घन करने पर, दोनों ओर घन करने, दोनों ओर घन करने पर, चलिए इधर घन करेंगे तो ए का क्यू हो जाएगा, इधर घन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 9 क्यू प्लस क्या होगा, 1 का होल क्यू, ये हुआ आपका, दोनों ओर घन कर दिए हम।
इधर भी क्यों डाल दिए, उधर भी क्यों डाल दिए, दोनों और क्या हो गया, रन हो गया। चलिए ये तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे है वैसे रहेगा, ए क्यू का क्या होगा, लेकिन यहाँ पे होगा अब ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए प्लस मेरे प्यारे बच्चों बी का क्या होगा, होल क्यूब बराबर होता है सर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², अब प्लस का होता है मेरे प्यारे बच्चों बी क्यू होता है, बी क्यू ये होता है फॉर्मूला, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अगर फॉर्मूला याद है तो आपको इसको बैठाइए, चलिए बैठाते हैं। ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी का होल क्यों होता है सर, ए क्यू, ए क्यू प्लस 3a², थ्री मेरे 3a, ये ए है ना मेरे प्यारे बच्चों, 3a² है ना, बी है ना, बी यहाँ पे ये हो गया, बी 1 है ना, 1 हो गया, प्लस का 3ab², 3a है मेरे प्यारे बच्चों 3 क्यों, और b² यानी 1 का स्क्वायर, अब प्लस का बी क्यू, यही हो जाएगा ये। चलिए देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी। चलिए अब इसको हल कीजिए, यहाँ पे आपका मेरे प्यारे बच्चों ए क्यू, तो ए क्यू होगा है ना, ए क्यू तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यू होगा, यहाँ 9 का क्यू हम लोग जानते हैं कि सर होता है 729, 729 का है ना, यहाँ पे क्यू का क्यू हो जाएगा, ये गुना होगा कितना होगा देखिए ना, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया मेरे प्यारे बच्चों 27 है ना, 9 तिया कितना हो जाएगा सर 27, क्यू का क्यू है ना, बात समझिएगा, इतना हल किए हम लोग है ना, पहले स्क्वायर कर लिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 से कम 27, अब क्यू का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्यू का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। चलिए प्लस है, फिर ये गुना होगा, ये तो हो जाएगा सर 3 तिया 9 है ना, और 1 का स्क्वायर 1 यानी 9 है ना, 9 क्यू, 9 क्यू, अब प्लस फिर 1 का क्यू करेगा तो क्या होगा 1। चलिए अब यहाँ पे खेला क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सर है ना, इसमें से आप सबसे पहले 9 को कॉमन लीजिए, एक में कॉमन नहीं आ रहा है, एक को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है आप 9 को कॉमन लीजिए। चलिए 9 को कॉमन लेते हैं, ये तो हमारा सर ए क्यू, तो ए क्यू होगा, यहाँ से हम 9 को कॉमन करेंगे पूरे में, 3 पद में, 1 2 3 पद में 9 को कॉमन करेंगे, 729 में तो बचेगा आपको 81 है ना, ये आपका क्या है सर, ये क्यू है, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप क्यू है ये है ना, बट यहाँ पे आपका क्या है सर, ये आपका क्यू है बाबू, क्यू है ना, क्यू है ना, क्यू का क्यू, क्यू का क्यू, चलिए 81 क्यू का क्यू प्लस 27 में 9 कॉमन कीजिए, 9 तिया 27, ये क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर रहेगा, और फिर यहाँ से 9 कॉमन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बचा क्यू, बचा क्यू, अब बाहर +1 है, +1। अब आपको दिमाग में ये बात है ना आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए सर कि हम लोगों को यहाँ पे m लाना है, इसके जगह क्या लाना है, m लाना है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप इसको m मान लीजिए, m लिखेंगे यहाँ पर से, माना क्या लिखेंगे, माना m बराबर मान लेंगे क्या 81 क्यू का क्यू प्लस का 3q² अब प्लस क्यू को हम लोग क्या मान लिए हैं सर m मान लिए, ये पूरे को हम m मान लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए क्यू लिखेंगे, यहाँ पे 9 है आप 9 लिख दीजिए, इसको क्यू माने हैं, सॉरी इसको m माने हैं, इसीलिए इसके जगह क्या लिख दिए m। अब बाहर उधर क्या है सर +1 है, +1 ये आपका देखिए, फिर हम क्या किए हैं दूसरा पद को मिलान कर दिए हैं, बिल्कुल घन करके किसी धनात्मक पूर्णांक को जो है 9m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, ये है ना, देखिए तो 2 को मिल गया, ये भी हम मिला दिया आपका, ये भी हम आपको प्रूफ कर दिए, अब बचा है तीसरा, तो तीसरा भी प्रूफ हो जाएगा, r बराबर हम 0 रख लिए हैं, 1 रख लिए हैं, अब r बराबर मेरे प्यारे बच्चों 2 रखेंगे, 2, चलिए 2 रखते हैं, चलिए है ना, देख रहे हैं आप r बराबर क्या रखे हैं सर, अभी 1 रख के इतना हल किया, बात अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, 2 पद अभी हम लोगों का प्रूफ हुआ, तीसरा पद जो है r बराबर 2 रखिएगा ना तो वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए तीसरा पद को भी हम लोग क्या करते हैं सर प्रूफ करते हैं, प्रूफ यहाँ पे लिखने वाले फिर लिखेंगे वही बात, क्या लिखने वाले लिखेंगे सर समीकरण, समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में जो है r बराबर आपके क्या रखेंगे 2 रखने, 2 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 रखने पर, 2 रखने पर, समीकरण आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्या है सर, तो समीकरण a बराबर है 9 है ना, a बराबर 9 क्यू प्लस का r है, तो r की जगह तो हम लोग 2 रख रहे हैं, इसमें अब क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, क्या करने वाले हैं दोनों ओर सर घन करने पर, घन करने पर कीजिए ना, दोनों ओर घन कीजिए, चलिए लिखेंगे यहाँ पर से दोनों ओर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने
है ना, घन करने और दोनों ओर घन करने पर, इधर घन करेंगे तो हो जाएगा a का क्यू, इधर घन करेंगे तो 9q प्लस का क्या है 2 का क्या हो जाएगा होल। ये हमारा हो गया सर। इधर इधर भी हम लोग देखिए क्यों डाल दिए, इधर भी डाल दिए होल क्यों, क्योंकि इधर दो पद है इसलिए इधर होल क्यों डाले हैं। अब ये ए क्यू है, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यों हो गया। चलिए यहाँ पे फिर आप वही फॉर्मूला लिखिए, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, वही वाला फॉर्मूला लिखाएगा सर, है ना, ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है क्या, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² अब प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों बी क्यू होता है बी क्यू। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखाएगा। ये तो ए क्यू रहेगा, यहाँ पे ए है ये बी है, ये दो है हाँ? ये आपका दो होना चाहिए, दो दिखना चाहिए, दो है यहाँ पे क्यू है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्यू क्या सर, ये क्यू है, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यों क्या होगा, तो होगा मेरे प्यारे बच्चों देखिए ना, लिखेंगे सबसे पहले ए क्यू, है ना, ए क्यू प्लस 3a², 3a² क्या है सर, a² है सर 9q² यानी ये a² है ना, इंटू बी, बी क्या है सर दो है, दो हो गया, ए क्यू प्लस 3a² बी फिर प्लस 3ab², 3a क्या है सर, ए क्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9q है ना, 3a बी क्यू यानी बी क्यू दो का क्यू, अब प्लस का बी क्यू प्लस का बी क्यू यही होने वाला है ना। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab है ना, 3ab² है ना, 3ab सॉरी 3ab² प्लस का बी क्यू प्लस का बी। चलिए चलिए हल करते हैं, यहाँ तो ए क्यू आपका ए क्यू रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 का क्यू फिर होगा 700 सर 29, यहाँ पे क्यू का क्या हो जाएगा सर, है ना, प्लस ये देखिए 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा सर 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो फिर आएगा 3 एकम 3, 3 अठी 24 यानी 243, है ना, बात को समझिएगा, 9 का स्क्वायर 81 फिर दो को भी गुना करना है ना। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81, 81 को आप 3 से गुना करेंगे, इधर कर लेते हैं 81 दूना हो जाता है 162 है ना, 162 पहले पावर का ही काम कर लेते हैं, छोड़िए। चलिए यहाँ पे 9 का क्यू कितना हो गया 729 क्यू का क्यू, चलिए यहाँ पे लिख दिए 3 गुना 9 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, चलिए गुना 2 है आप गुना 2 लिख दिए। चलिए यहाँ पर भी हो जाएगा 3 गुना मेरे प्यारे बच्चों 9 क्यू और गुना 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का क्यू कितना हो गया सर 8। अभी हम केवल पावर का काम किए, अब गुना कीजिए, कहाँ का गुना हो रहा, ये ए क्यू है ए क्यू, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये तो ठीक है, ये आप लिख दीजिए 729 क्यू का क्यू है ना, ये गुना हो रहा देखिए, ये गुना होगा, चलिए गुना करते हैं, तो आप 3 को 81 3 दूना 6 है ना, 3 दूना मेरे प्यारे बच्चों 6, 6 को 6 कम 6 6 अठी 24 है ना, बात समझिएगा, 3 दूना 6, 6 कम 6 6 अठी मेरे प्यारे बच्चों 24। चलिए 3 दूना 6, 6 कम 6 6 अठी सॉरी 48 सॉरी सॉरी है ना, 6 कम 6 6 अठी कितना हो गया 48 हो गया 48, वही ना देख रहे हैं लग रहा गलत, 3 दूना देखिए 3 को 2 से गुना किया 3 दूना 6, 6 कम 6 मेरे प्यारे बच्चों और 6 अठी 48, 6 अठी 48, ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर हम लिख, चलिए अब इधर गुना कीजिए, आप यहाँ देखिए गुना हो रहा है ना, कैसे करेंगे 3 चौके 12, पहले इसको गुना कर लिए 3 चौके 12 अब 12 नमा 108 है ना, 12 नमा मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 108 क्यू है ना, अब प्लस का क्या है 8 है। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं सर, ये तो इधर बिल्कुल सही चल रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक का घन बिल्कुल ये सही चल रहा, लेकिन इधर आपको क्या करना होगा, तो इधर आपको करना होगा सर 9 को कॉमन लीजिए पूरे में, चलिए 9 को कॉमन लेंगे है ना, ये आपको 3 पद में 9 का कॉमन लीजिए, 8 को रहने दीजिए क्योंकि 8 में 9 कॉमन भी नहीं आ रहा और अंतिम में हमको 8 भी लाना है। चलिए 9 इससे निकालेंगे तो क्या बचा, तो सर यहाँ पे बचेगा देखिए 9 अठी 72, 9 एक का भागा दे देंगे सभी में, क्यू को क्यू लिख दीजिए प्लस, यहाँ से 9 निकलेगा तो 9 बचेगा 45 और 3 बचा है 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये क्यू को जैसे है आप वैसे लिख है ना, 9 निकालेंगे 108 से, 9 एक कम 9, 9 दूना है ना 18, ये क्यू को जैसे वैसे लिख दिए। चलिए 9 को मेरे प्यारे बच्चों क्या किए, तीनों पद में कॉमन कर लिए। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या करना है सर, इसके जगह पर हम लोगों को m चाहिए, m, इसलिए ए क्यू इधर ए क्यू रहेगा और यहाँ पे सबसे पहले आप मान लीजिए, माना है ना, कलर चेंज कर लेते हैं है ना, कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए इसके जगह क्या रखते हैं, लिखेंगे माना, यहाँ पे सामने लिख दीजिए माना
m बराबर m किसको मानेंगे, तो पूरे को मानेंगे 81 क्यू का क्यू प्लस मेरे प्यारे बच्चों 54 क्यू स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा सर 12 क्यू। इसको पूरे को हम क्या मान लिए सर m, क्या मान लिए m मान लिए हैं m, ये पूरे को क्या मान लिए तो m मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 9 है तो 9, ये पूरे को जब m मान लिए हैं तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे m, लिख दिए 9m। अब इधर क्या है सर, इधर 8 है, 8 तो आपको देख लिए हैं, हम ये देख लिए हैं तीसरा पद जो आपके प्रश्न में दिया गया है ना, हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। बिल्कुल किसी भी धनात्मक पूर्णांकों को जो है घन करके, यानी है ना घन करके जो है इस प्रकार लिखा जा सकता है। तीनों पद को हम प्रूफ किए। पहला पद आपका ये है, बिल्कुल धनात्मक पूर्णांक को क्यों किए और 9m के रूप में लाए हैं, धनात्मक पूर्णांक का जो है क्यों किए, घन किए और ये 9m+1 को लाए। तीसरा पद भी आपका मेरे प्यारे बच्चों शामिल होता है, धनात्मक पूर्णांक को क्यों किए, है ना घन किए और ये हम इस रूप में लाए हैं, लिख जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे क्या, तो लिख देंगे यहाँ पे ये कि जो है ना लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक को घन करके, है ना लिखिए ऐसे, किसी भी ग्रुप की हम लोग है ना, धनात्मक किसी भी है ना धनात्मक पूर्णांक को घन करके है ना क्या लाए थे 9m ना, 9m फिर लाए थे 9m प्लस, पहले लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों 9m, फिर लाए हैं 9m+1, यहाँ देखिए 9m+1 9m+1 तथा है ना 9m+8, यही था ना तीसरा पद है ना, 9m प्लस क्या 8 के रूप में मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर लिखा जा सकता है, या लाया जा सकता है, है ना। इसी प्रकार ये प्रश्न आप लोगों का जो है बनेगा। यहाँ पे आप प्रूफ लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग ला के दिखाए हैं, दर्शाए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे सर प्रूफ लिख देंगे। इसी प्रकार जो है आपका जो है सभी प्रश्नों को जो है हल करना है। बस ये आपका जो 1.1 था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका शुरू होता है ना, यहाँ से आपका शुरू होता है। अब हम लोग जो है इस सेशन में जो है, इस क्लास में जो है हम लोग 1.1 जो अध्याय है एनसीईआरटी का क्लास 10 का है ना, हम लोग इसमें क्या किए हैं सर अच्छे ढंग से बिल्कुल एक एक करके जो है बना के क्या किए हैं सर समाप्त किए हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। इसी प्रकार हम लोग क्या किए हैं सर, है ना। चलिए इसी प्रकार आपको जो है ना हर चैप्टर का जो है हर प्रश्नावली एक एक साथ का जो है वन शॉट में वीडियो मिलने वाला है। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, इसी प्रकार का क्लास को देखने के लिए। चलिए क्लास को शेयर भी आप अपने दोस्तों को जरूर करें। पूरे सेशन में हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, एक एक चीज को अच्छे से बताएंगे। चलिए यहीं पे इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं।